खुश आमदीद। आज हम कुछ बहुत बड़े सवालों पर बात करेंगे, खास तौर पर हमारे उन नौजवान दोस्तों और सोचने वालों के लिए जो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आजकल बहुत से लोगों के जहन में है वो ये है कि क्या साइंस की तरक्की के बाद एक खालिक पर यकीन रखना एक पुरानी बात हो गई है? क्या जदीद इल्म ने इसकी ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है? अच्छा, तो चलें इसमें गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ एक ख़ास नज़रिए के पीछे की सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नजरिया है क्या? अलहाद, इसका मतलब ये है कि कोई खुदा या खालिक मौजूद नहीं है और इस कायनात को समझने के लिए साइंस ही काफ़ी है। इस सोच के मुताबिक साइंस की तरक्की ने खुदा पर यकीन रखने की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया है। तो हमारा मकसद सीधा सा है, ये समझना कि सोच के पीछे दलाइल क्या हैं, इसकी बुनियाद क्या है। तो चलें अब देखते हैं कि वो कौन से दलाइल हैं जो एक ऐसी कायनात के तसव्वुर को सपोर्ट करते हैं जिसमें खुदा की ज़रूरत नहीं है। इस नज़रिए की बुनियाद कई बातों पर है। पहली बात तो ये कि साइंस ने कायनात की तमाम हकीकतों को खोल कर रख दिया है। दूसरी दलील ये दी जाती है कि दुनिया में इतनी तकलीफ और बुराई का होना एक मेहरबान खालिक के तसव्वुर से मेल नहीं खाता। तीसरी बात, खालिक के वजूद का कोई ठोस मादी सबूत मांगा जाता है। और आखिर में ये कहा जाता है कि अगर खुदा एक है तो इतने सारे अलग अलग मज़ाहिब क्यों हैं? देखें, साइंस हमें एक पूरी कहानी सुनाती है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले बिग बैंग से, जब मादा वजूद में आया। फिर तकरीबन 4.5 अरब साल पहले ज़मीन बनी, और फिर अरबों साल लगे ज़िंदगी को पनपने में, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर आज के जदीद इंसान तक। और ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, इसके पीछे ठोस सबूत भी हैं, जैसे कि डीएनए और जो पुराने ढांचे यानी फॉसिल्स मिले हैं वो बताते हैं कि इंसान और दूसरे जानदार जैसे कि बंदर, इनके आबा व अजदाद मुश्तरक थे। ये सब एक लंबे कुदरती अमल की तरफ इशारा करता है। बात सिर्फ माजी की नहीं है, आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी उन रिवायती अकायद के लिए एक चैलेंज है। जब हम क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान खुद जिंदगी बनाने और उसे कंट्रोल करने के करीब पहुंच रहा है और पुरानी हदें मिट रही हैं। तो यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर सोचने की ज़रूरत है। ये जो पूरी साइंसी कहानी है ये किसी के ज़ाती अकीदे पर कैसे असरअंदाज होती है? क्या ये वाकई एक खालिक की ज़रूरत पर सवाल नहीं उठाती? अच्छा, तो हमने साइंस का नुक्ते नज़र तो देख लिया। अब इस बहस का रुख एक बहुत ही अहम जवाबी दलील की तरफ मोड़ते हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि साइंस ये बताने में कमाल है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कशिश सुकल से लेकर जिनियात तक सब कुछ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी चीज़ के काम करने का तरीका जान लेना इस बात की दलील है कि उसे बनाने वाला कोई नहीं? अब ये जो मिसाल है ना, ये पूरी बहस को एक नए ज़ाविये से दिखाती है। बहुत सादा मगर गहरी बात है। अगर किसी को खाने की रेसिपी मालूम हो जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे पकाने वाला कोई शेफ था ही नहीं। और अगर हम इसी सोच को आगे बढ़ाएं तो ग्रेविटी का कानून दरियाफ्त करने का मतलब ये नहीं है कि हमने ये बता दिया कि ये कानून बनाया किसने। ये भी तो हो सकता है कि ये कानून किसी बहुत ज़हीन हस्ती के डिज़ाइन का सबूत हो। और यही सोच हमें इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां हम देखेंगे कि ये दोनों नज़रियात कायनात की शुरुआत यानी पहली वजह को कैसे देखते हैं। सोचने की बात है। आमतौर पर जब कोई धमाका होता है तो तबाही और अफरा तफरी फैलती है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि बिग बैंग जैसा हादसा एक ऐसी कायनात की वजह बना जो इतनी मुनज़्ज़म, इतनी तरतीब वाली और खूबसूरत है? जब हम दोनों नज़रियात को करीब से देखते हैं तो एक तरफ तो एक बाशऊर ज़हीन खुदा का तसव्वुर है जो हर चीज़ का खालिक है, और दूसरी तरफ ये माना जाता है कि मादा खुद ऐसी सलाहियत रखता है कि वो खुद से ज़िंदगी पैदा कर सके और इर्तिका के ज़रिए पेचीदा शक्लें इख्तियार कर ले। यहाँ पर फितरत का तसव्वुर सामने आता है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पर यह सलाहियत मौजूद होती है कि वो किसी खालिक या कायनात की पहली वजह को पहचाने या तलाश करे। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि इस नज़रिए के मुताबिक चाहे कोई खुदा को माने या मादे को ही तख्लीकी ताकत का मालिक समझ ले, दोनों सूरतों में वो दरअसल एक बुनियादी वजह की तलाश ही कर रहा है। ये इंसान की उसी फितरी तलाश का एक इजहार है। तो हम आखिर में सबसे अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो कायनात में इतनी तरतीब है, ये जो कवानीन काम कर रहे हैं और ये जो शऊर है, ये सब आखिर आया कहाँ से? इस तज्जिए का मकसद जवाब देना नहीं, बल्कि आपको इस गहरे सवाल के साथ छोड़ना है जो इस पूरी बहस की जड़ है।